यहाँ पे बिहार का ज्योग्राफी को देखेंगे और ये जो है आपका जो एडिटोरिया सेक्शन का जो बिहार तथ्य संग्रह है ना, उसी का ये वीडियो होगा, ठीक है। और जैसा कि आपको दिख भी रहेगा कि आपको बिहार भूगोल से रिलेटेड मैं आपको आज कराऊंगी। स्पेशली इसमें क्या है ना कि बिहार ओरिएंटेड जितने भी आपको ज्योग्राफी सेक्शन को है वो कवर किया गया है। मतलब ये जो है वो डिटेल में बताया गया है इसके अंतर्गत, तो हम लोग इसको देखेंगे। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप वन लाइनर फॉर्मेट को पढ़ के जाएंगे ना, तो जिस तरह से BPSC 69 BPSC आने वाला है वो बहुत ही टफ होगा, ये मान के चलिए। देखिए इजी होगा तो हम तो सारे लोग कर ही लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए हार्ड आ गया तो फिर हम क्या करेंगे। देन आफ्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसको डिटेल में पढ़ करके क्या करेंगे कि अपने जितने भी प्रिपरेशन है उसको क्या करेंगे, बूस्टअप करेंगे, ठीक है ना। तो प्रिपेयर होकर के आप जाइए, ठीक है, चाहे मैं जाऊँ चाहे आप जाओ, ठीक है ना। तो ये क्या होगा कि बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा। ऑलरेडी मैंने जो है ना वो एंशिएंट हिस्ट्री को बता दिया है। एंशिएंट हिस्ट्री मेडाइवल हो गया, मध्यकालीन भारत, आपको मध्यकालीन बिहार भारत का नहीं बात कर रही हूँ मैं। देन आफ्टर आपका मॉडर्न हिस्ट्री आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आधुनिक बिहार हो जाएगा, मेडाइवल बिहार जिसमें शेरशाह वगैरह है। और ये जो आप जानते हैं कि मगध, आर्य, जैन धर्म से रिलेटेड मैं ये तीनों वीडियो आपका करा चुकी हूँ ऑलरेडी। ये जो है वो आगे हम लोग जियोग्राफी सेक्शन को देखेंगे। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। जैसे आप हो ना वैसे मैं भी हूँ। बिहार का भूगोल देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार भौगोलिक रूप से एक आपका मैदानी राज्य है और यह जो है गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक क्या है तो समृद्ध आपका क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र में विंध्य पहाड़ी और धारवाड़ की चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार जो है वो पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में क्या है तो विभाजित है। बिहार का भौतिक विभाजन की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जो है पहले तो हम लोग 3 एरिया को बांटेंगे। तो आपका जब बिहार अगर आप मैप अगर आपको आता होगा तो आप देखिएगा, तो ये आपका क्या है तो ये जो है आपका पर्वतीय वाला एरिया हो गया, ठीक है ना। उत्तरी वाला एरिया हो गया, मैदानी आपका बीच में है, पठान आपका जो देखने को मिलेगा। तो आप हम लोग देखेंगे सारे चीज़ों को कवर करेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। तो मैप को भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। देखिए पर्वतीय तराई आपका जो क्षेत्र, जैसे देखिए आप अगर नए हो बिगनर है तो कैसे जानेंगे। तो जो उत्तरी बिहार का हिस्सा है ना वो आपका तराई वाला एरिया से आएगा, यानी हमारा नेपाल वाला जो सटा हुआ जितने भी आपके 7 डिस्ट्रिक्ट है ऊपर में वो। उसके देखिए सोमेश्वर श्रेणी है तराई आपका क्षेत्र में, रामनगर दून आ जाएगा और दून घाटी आ जाएगा। तो ये तीनों को हम लोग पर्वतीय तराई क्षेत्र में देख लेंगे। मैदानी भागों में जो देखेंगे ना तो वो आपको उत्तरी गंगा का मैदान देखेंगे। आप जानते हैं कि बीचों बीच से आपका डिवाइड होता है, आता है, इंटर करता है आपका गंगा का मैदान, ठीक है। और जब बीच से आता है तो हम लोग गंगा के ऊपर जाएंगे तो उत्तरी गंगा हो गए, दक्षिण जाएंगे तो दक्षिणी गंगा का मैदान कहा जाता है। आपका पठार के बारे में अगर हम पढ़े तो धारवाड़ चट्टान आपको बिहार में देखने को मिलेगा और विंध्य चट्टानें भी आपको बिहार को में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया धारवाड़ चट्टानें और विंध्य चट्टानें, ठीक है। अब पर्वतीय में सोमेश्वर श्रेणी हो गए, रामनगर दून हो गया और आपकी क्या है तो आपका दून घाटी हो गई, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे आपका ये जो हिस्सा है वो नेपाल से टच करता है, ये नेपाल वाला एरिया है। और ये पश्चिमी चंपारण हो गई, ये आपको उसके बाद पूर्वी चंपारण होता है। तो जैसे पश्चिमी चंपारण में जो है आप देखेंगे सोमेश्वर श्रेणी है, ठीक है, दूमनगर घाटी है और आपका रामनगर दून है। तो आप याद रख लीजिएगा कि ये तीनों जो है उत्तरी भाग में पड़ता है, ठीक है ना। सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी हो गई और रामनगर दून हो गई, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करेंगे तो देखिए गंडक जो है आपका एकदम पश्चिम चंपारण गंडक का आपका देख रहे हैं कि एकदम पश्चिम से आएगी। फिर घाघरा नदी जो है आपका क्या होती है यूपी से होते हुए आएगी, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और घाघरा गंडक द्वाब बनाती है, यानी जब जहाँ पे गंडक और घाघरा मिलती है तो ये क्या होगा कि घाघरा और गंडक का ये द्वाब क्षेत्र बनेगा। गंडक द्वाब आपका गंडक कोशी द्वाब होगा क्योंकि नेपाल से हमारा कोशी आती है, एंटर करती है बिहार में। और ये जब आपका गंडक रिवर हो गई, आप देख रहे हैं कि पश्चिम में गंडक हो गई और जब कोशी मिलती है तो गंडक कोशी द्वाब बनाती है। उसी तरह से आप जान लीजिए कि एकदम लास्ट में जो उत्तरी से एकदम पूरब में मिलने वाली जो नदी है, महानंदा नदी है, उत्तर से एकदम पूरब हिस्से में मिलती है। तो आपका कोशी नदी और आपका महानंदा नदी के बीच वाले क्षेत्र को कोशी महानंदा द्वाब कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट को देख लिया।
उसके अलावा जो है आपका गंगा नदी जो है बीचों बीच आप देख रहे हैं बिहार को काट रही है। तो आपका जो है गंगा सोन द्वाब, ठीक है, तो यानी गंगा रिवर है, गंगा आपका यहाँ से आई, गंगा का जल हो गया, और सोन जो है आपका दक्षिण बिहार से इंटर करता है, ठीक है, तो आपका क्या गंगा सोन द्वाब हो जाएगा। उसी तरह मगध का मैदान देख लीजिए, तो मगध का मैदान जो है आपका क्या है, तो ये आपका हिस्सा मगध का मैदान से आ जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा जो है मगध का मैदान अगर आप देखेंगे, उसके अलावा जो है पटना वाला एरिया को, उसके अलावा जो है दक्षिण का पठार देखिए एकदम साउथ में रोहतास वगैरह जिला में आप देखेंगे। उसके अलावा जो है अंग का मैदान यानी भागलपुर वाला एरिया आप देखेंगे एकदम क्या है, तो साउथ में आपका क्या पड़ेगा, दक्षिण में पड़ेगा, ठीक है। तो आपने ये सब देख लिया और हम लोग 1 बाय 1 इसको आप डिटेल से देखेंगे। चलिए, पर्वतीय या तराई क्षेत्र के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में आपका क्या है, तो हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणियों का भाग अवस्थित है। यानी हम बिहार का जो उत्तर पश्चिम हिस्सा देखेंगे, तो ये वाला हिस्सा जो है हमारा, तो ये हमारा वाला हिस्सा जो है आपका क्या है, तो हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणियों का भाग अवस्थित है। इसके कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें यानी उत्तर वाला एरिया का, तो आपका 932 वर्ग किलोमीटर जो आपका इसका क्षेत्रफल देखा जाता है आपका तराई वाला का। इसका मुख्य विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले से है, यानी यहाँ से आपको शुरू होकर के इसे आपका 3 उपवर्गों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। कितने उपवर्ग में आपको तराई क्षेत्र को किया गया, तो 3 उपवर्ग में डिवाइड किया गया है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर सोमेश्वर की पहाड़ी, तो मैंने आपको बताया ऊपर में देखेंगे, ठीक है, तो आप ऊपर देख लीजिए सोमेश्वर की पहाड़ी को, तो सोमेश्वर की पहाड़ी हो गई, और आपका दून नगर उसके नीचे हो गया, सोमेश्वर ऊपर हो गया, दून उससे नीचे हो गया, रामनगर दून एकदम नीचे हो गया, ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोमेश्वर श्रेणी जो है आपका क्या है, तो ये आपका त्रिवेणी संगम पर या नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करती है, यानी त्रिवेणी संगम पर या नेपाल और बिहार की सीमा निर्धारित करता है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो आपकी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है, तो आपका 874 आपका मीटर है। यह जो है बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, सोमेश्वर श्रेणी जो है ना बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, और ऊंचाई कितनी है, तो 874 मीटर है। रामनगर दून जो है आपका नीचे पड़ता है, दून थोड़ा ऊपर पड़ेगा। तो रामनगर दून जो है इसका जो विस्तार है हरहा नदी घाटी में है, और इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो ये आपका 240 मीटर है इस क्षेत्र की आपकी अधिकतम ऊंचाई की अगर बात करें 240 मीटर है रामनगर दून की। और अगर दून घाटी की अगर बात करें तो दून घाटी जो है आपका क्या है, तो बीच में मध्य में है। इसका विस्तार जो है सोमेश्वर श्रेणी और दून नगर के बीच में है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ है, तो देखिए ये आपका क्या है, तो रामनगर दून ये वाला हो गया, और सोमेश्वर ऊपर में और बीच में आपका दून घाटी में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका विस्तार जो सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच है। इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। इस नदी को क्या कहा जाता है, हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। आगे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें मैदान का, तो मैदान में देखिए बताया जा रहा है क्या कि मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें तो बिहार के कुल आपका भूभाग का 96% भाग मैदानी है। कितना प्रतिशत भाग मैदानी है, तो 96% है, ठीक है। यह आप इस मैदानी भाग का निर्माण जो है गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है, ठीक है। मैदान का जो क्षेत्र है, इस मैदान के मध्य से आपका क्या होता है, तो गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। आपको मैं बताई थी कि एक उत्तरी बीचों बीच आपका गंगा नदी आई, तो ऊपर वाला जो है उत्तरी गंगा हो गया, नीचे दक्षिणी गंगा का हिस्सा हो गया। तो वही देखिए 2 उपभागों में बांटा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तरी गंगा का मैदान की अगर बात करें तो गंगा नदी से उत्तर में जो है नेपाल सीमा तक इसका क्या है, तो विस्तार है। इस मैदान का जो का ढाल उत्तर से आपका दक्षिण यानी उत्तर से इसका दक्षिण और उत्तर पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम से आपका क्या है, तो दक्षिण पूर्व की ओर है। यानी कहने का मतलब कि इसका ढाल की अगर बात करें तो उत्तर से दक्षिण है, और आपका क्या है एवं आपका उत्तर से पश्चिम की तरफ है। उसके अलावा उत्तर से पश्चिम और उसके बाद क्या है, दक्षिण से पूर्व की ओर आप इसका ढाल देखेंगे, ठीक है। इसे आपका क्या बताया जा रहा है, इस मैदानी भागों को 3 द्वाबों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए कौन कौन से देखिए 3 द्वाबों में बांटा गया है। चलिए द्वाब का क्या मतलब होता है,
तो जहाँ पे आपका क्या होता है कि द्वाब से तात्पर्य है दो नदियों के बीच की भूमि या मैदान होता है। आपका दो नदी है, मान लीजिए इधर भी नदी है, इधर भी नदी है, तो ये आपका क्षेत्र क्या हो गया, द्वाब बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि आपका द्वाब से तात्पर्य है दो नदियों के बीच की भूमि या फिर मैदान। ये सभी जो है द्वाब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्या है, ये सभी द्वाब जो क्षेत्र है अपने जलोढ़ और मृदा, ये सभी द्वाब क्षेत्र जो है अपने जलोढ़ मृदा की वजह से और आपका उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं घाघरा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि घाघरा गंडक द्वाब देख लीजिए, उसके अलावा गंडक कोशी द्वाब देख लीजिए, कोशी महानंदा देख लीजिए। तो घाघरा देखते हैं कहाँ पे है, तो घाघरा आप देख भी रहे होंगे कि ये आपका जो है रिवर नीचे है, गंडक ऊपर से आ गई और घाघरा नीचे से हुई, तो आपका क्या है, तो घाघरा और गंडक मिलके घाघरा गंडक द्वाब बनाती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर आप देखेंगे तो घाघरा गंडक द्वाब हो गया, उसके अलावा गंडक कोशी द्वाब हो गया, कोशी महानंदा आपका क्या हो गया, द्वाब हो गया। ठीक है ना। चलिए दक्षिण आपका बिहार का मैदान को देखिए, तो बताया जा रहा है क्या कि गंगा नदी और आपके जो है गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्र के मध्य आपका दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि गंगा नदी से आप अगर दक्षिण की तरफ देखेंगे, गंगा नदी का आपका ये वाला पार्ट, ठीक है ना, तो दक्षिण के आपका पठारी और पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान क्या अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में जो है इसका आकार क्या है, तो ये वाला छोटा है नीचे वाला। इसका निर्माण जो है गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है। तो इसका निर्माण जो है गंगा के अतिरिक्त क्या है, तो पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी दक्षिण गंगा का मैदान हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर से क्या है, तो उत्तर की तुलना में जो है आपका दक्षिण गंगा का मैदान क्या है, तो छोटा है। और इसका जो निर्माण है गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेपों से हुआ है और इनको 3 हिस्से में बांटा गया। ठीक है, उपवर्गों में देखिए, गंगा सोन द्वाब हो गया, मगध का मैदान हो गया और अंग का मैदान हो गया। अंग का मैदान आपका ये हो गया, मगध का जो है आपका साउथ वाला पार्ट हो गया, गंगा सोन का, जहाँ से आपका नीचे से सोन नदी मिली और गंगा यहाँ से आई, तो ये आपका पूरा हो गया गंगा सोन का। ठीक है ना। पठार को देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर पठार की हम बात करें तो बिहार के दक्षिणी सीमा पर जो है वो पठार और पहाड़ी क्षेत्र है। यानी बिहार के दक्षिणी सीमा पे क्या है, तो पठार भी है और पहाड़ी क्षेत्र भी है, जो आपका झारखंड से सीमा साझा करते हैं। और क्या करते हैं कि आपका जो है ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप अगर ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे तो ये तो ऊपर वाला नेपाल हो गया, और यहाँ पे जो देखेंगे तो ये आपका जो है झारखंड से नीचे वाला एरिया लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका बन गया। तो ये क्या है ना कि आपका क्या है, तो बिहार के आपका क्या होता है कि दक्षिणी आपका सीमा पर जो है पठार और आपका पहाड़ी क्षेत्र है, जो आपका झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में जो है 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित है। ठीक है, दक्षिण में स्थित आपका पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित है। एक तो आपका धारवाड़ चट्टान, एक क्या है, तो एक धारवाड़ चट्टान है। धारवाड़ कहाँ है, तो आपका मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, नवादा और गया हो गया। ठीक है ना। और दूसरा जो हो गया विंध्य चट्टानें हो गया, तो विंध्य चट्टानें किधर है, तो ये आपका जो है कैमूर वाला हिस्सा हो गया, रोहतास वाला ये हो गया, तो विंध्य हो गया। और आपका जो है जमुई नवादा को आप देखेंगे आपका क्या है, तो ये आपका धारवाड़ एरिया हो जाएगा। मुंगेर, जमुई और नवादा और गया वाला जो धारवाड़ में आता है, और विंध्य चट्टानें कैमूर और रोहतास में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। अगर बात करें यहाँ पे, तो बोला जा रहा है कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्रों को चौर या फिर मन कहा जाता है। यानी उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र जो होता है वो आपको चौर या फिर मन कहा जाता है। गंगा के आपके मैदानी भाग क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। यानी गंगा के मैदानी क्षेत्र में जो है आपका बनने वाला जो विशेष आकृति है, ठीक है, तो आपका मैदानी क्षेत्र क्या है, तो ये वाला हिस्सा जो बीचों बीच है, तो आप ये वाला जो हिस्सा है, तो ये क्या है आपका क्या होता है कि विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा वाला क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गंगा मैदान में जो है आपका कई मन या चौर गोखू जिले के रूप में आपका क्या है, तो पाए जाते हैं। ठीक है,
यानी आपका उत्तरी गंगा मैदान में कई मन या फिर चौर गोखुर झीलों के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे आपका दक्षिण की ओर गहरी होने वाली क्षेत्र को, गहराई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? टाल। तो याद रखेंगे मन और चौर कहाँ? तो उत्तरी गंगा मैदान में। दक्षिणी गंगा मैदान में जो है आपका टाल कहा जाता है। और ये क्या होता है? तो ये तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान जो है बाढ़ की विभीषिका के लिए आपका प्रसिद्ध है। आपका क्या है? तो उत्तरी गंगा का मैदान जो है वो बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर प्रकार की हम बात करें तो निर्माण काल हो गया, क्षेत्र हो गया, विशेषताएं देखिए। तो धारवाड़ अगर बात करें तो धारवाड़ जो है प्री कैम्ब्रियन काल में बना हुआ है। धारवाड़ प्री कैम्ब्रियन काल में बना हुआ। और ये क्या है? तो आप देखेंगे कि ये आपका धारवाड़ जो है वो आपका मुंगेर, जमुई, नवादा, गया और राजगीर आदि है। और भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ी कही जाती है धारवाड़ को। उसी तरह के बिंद को तो है, बिंद भी आपका प्री कैम्ब्रियन आपका कैम्ब्रियन काल में बना है। और आपका 2 राज्य में आपका विस्तृत है, कैमूर और आपका जो है राज्य नहीं, आपका 2 जिले में विस्तृत है, कैमूर और आपका रोहतास पे बिंद है। उसके अलावा जो है दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र की अगर बात करें तो ये आपका कौन है? आपका बिंद हो जाएगा दूसरा। तो सबसे आपका दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। पहला कौन है? तो आपका धारवाड़ हो गया, दूसरा जो है आपका बिंद हो गया। सीमेंट उद्योग आपका क्या है? तो आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये बिंद जो है आपका क्या है? तो चूना पत्थर के लिए, सीमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। टर्शियरी जो होता है तो टर्शियरी आपका इसका काल जो है प्लेटोसीन काल में हुआ है और पश्चिम चंपारण में हुआ है ये आपका एरिया। ठीक है, तो टर्सरी आपका प्लीस्टोसीन और पश्चिम चंपारण हो गया। पश्चिम चंपारण कौन सा? उत्तरी बिहार का ये वाला हिस्सा। सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र हो गई, सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र हो गया। और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र जो है टर्शियरी हो गया। ठीक है, ये वाला ऊपर में सोमेश्वर था ना, तो सोमेश्वर के बाद दून हो गया घाटी, उसके बाद रामनगर दून था। तो सबसे नवीन आपको पहाड़ी देखने को मिलेगा टर्सरी वाला। ठीक है ना। क्वाटनरी की अगर बात करें तो क्वाटनरी जो है आपका प्लेस्टोसीन एवं आपका होलोसीन, यानी क्वाटनरी जो है आपका प्लेस्टोसीन एवं आपका होलोसीन गंगा का मैदान है। ठीक है ना। क्वाटनरी यानी आपका प्लेस्टोसीन एवं आपका हेलोसीन हो गया। गंगा का मैदान आपका यानी आपका गंगा का मैदान में आपका क्या होगा? तो ये आपका देखने को मिलेगा क्वाटनरीस आपका क्या है? तो ये किस काल में आपका बना है? तो आपका प्लेस्टोसीन और होलोसीन युग में बना है। और गंगा का मैदान में आपको ये आपका क्वाटनरी देखने को मिलेगा। देखिए, ये अधिकांश भाग क्या होता है कि आपका इसका स्पेशली महत्व होता है, मैदानी है और बिहार के सबसे प्रमुख, सबसे उपयुक्त भी है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त भी है आपका क्वाटनरी यानी गंगा का मैदान। ठीक है, जलवायु की अगर बात करें तो चलिए देख लेते हैं जलवायु में कहा जा रहा है क्या कि बिहार की जलवायु की अगर बात करें तो किसी आपका जो है किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत आपका क्या होती है कि औसत दशाओं को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय यानी या फिर मानसूनी आपका जलवायु देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से क्या होती है कि प्रभावित होती है। किसी क्षेत्र की जलवायु, बिहार में जलवायु की प्रभावित जो आपका बिहार में जो है जलवायु को प्रभावित निर्धारित करने वाले प्रमुख कारण है। तो देखिए, किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से आपको प्रभावित होती है। तो पहला क्या है? तो आपका बताया जा रहा है क्या कि बिहार में जो है जलवायु की प्रभावित या निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक निम्नलिखित है। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि अगर बात करें तो अक्षांशीय आपको स्थिति को देखते हैं तो पोषण क्षेत्र हो गया, बंगाल की खाड़ी से दूरी हो गया, उसके अलावा मानसून का प्रभाव इत्यादि। उसके अलावा क्या है? तो उत्तर में आपका क्या है? तो आपका ऊंचे पर्वत की क्या है? तो उपस्थिति, ऊंचावश जो है आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है? तो किस आपका जो आपका किसी क्षेत्र की जलवायु में क्या है? तो विभिन्न कारकों को प्रभावित करती हैं और यही कारक जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपके बिहार को निर्धारित भी करती है, प्रभावित करती है बिहार की जलवायु को। ठीक है, तो ये हमने देख लिया।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के उत्तरी और दक्षिणी भाग में अगर बात करें तो भौगोलिक दशा में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार का अलग अलग क्या किया है कि वर्गीकरण किया है। कोपेन के अनुसार अगर बात करें तो उत्तरी को क्या कहा जाता है तो CWG, ठीक है, और आपको मतलब आपका नीचे वाला हिस्से को क्या कहते तो AW कहा जाता है। तो CWG AW आपका जो है वो दक्षिणी बिहार को कहा जाएगा और ये कोपेन महोदय के द्वारा बताया गया है। तो CWG आपका हो गया, AW आपका हो गया। टिवार्थ ने क्या बताया तो उत्तरी आपका क्या बताया बिहार को CAW बताया है और इन्होंने दक्षिणी बिहार को AW बिल्कुल सही बताया। थारवेट के अनुसार जो है उत्तरी पश्चिमी आपका संकीर्ण क्षेत्र जो है CBW है आपका उत्तरी वाला और शेष बिहार जो CAW हो जाएगा थारवेट के अनुसार अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। बिहार में जो ऋतु की अगर बात करें तो बिहार में स्पेशली जो है वो 3 ऋतुएं हैं। आपका सबसे पहले जो ग्रीष्म ऋतु है, जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है, जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब क्या होता है कि तापमान में आपका प्रसिद्धि से वायुदाब में कमी आने लगती है। तब क्या होता है कि तापमान में वृद्धि से क्या होता है कि वायुदाब में कमी आने लगती है और यह मार्च से आपके जून की स्थिति होती है, यानी आपके वायुदाब में क्या होती है कमी होती है और तापमान में वृद्धि देखने की मिलती है और ये आपका कब होता है मार्च से जून में। इस मौसम में जो पश्चिम और आपका मध्य बिहार में क्या होता है कि आपका गर्म हवाएं चलती है जिसे लू कहा जाता है। इस मौसम में जो है तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है और आपका सबसे गर्म स्थान जो है गया जो है 47 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा। आगे बताया जा रहा है कि मानसून आने के पूर्व जो है आप देखेंगे कि मानसून आने से पहले क्या होता है कि बिहार जो है वो पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है जिसे नार्वेस्टर या फिर काल वैसाखी कहा जाता है। अगर वर्षा ऋतु की अगर बात करें तो जून मध्य में से लेकर के अक्टूबर मध्य के बीच जो है वो आपका समय को बिहार में वर्षा ऋतु का यानी आपका वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। जून मध्य से लेकर अक्टूबर मध्य तक बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में की बात की जा रही है। बिहार में जो है आपको जलवायु और आपका क्या है आपका क्या होता है बिहार में जुलाई और अगस्त में अधिक वर्षा होती है, यानी अभी जो मंथ चल रहा है वो, क्योंकि मैं वीडियो आपको 11 अगस्त को अपलोड कर रही हूँ। तो ये हो गया। बिहार में जो है वो आपका क्या है तो औसत वर्षा जो 112 सेंटीमीटर है। यहाँ जो सर्वाधिक वर्षा जो है किशनगंज आपका 205 सेंटीमीटर जिस जिले में, और आपका सबसे कम वर्षा औरंगाबाद जिले में होती है, ठीक है। यानी याद रखिएगा कि सबसे आपका सर्वाधिक वर्षा अगर बात करें तो औरंगाबाद सबसे सर्वाधिक अगर बात करें तो किशनगंज 205 हो जाएगा और अगर सबसे कम वर्षा की बात करें तो औरंगाबाद 101 सेंटीमीटर है और एवरेज बारिश जो 112 सेंटीमीटर आप यहाँ पे याद रखेंगे। ये पूछा भी गया एग्जामों में। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। यानी कहने का मतलब कि बिहार में जो है वो दक्षिण पश्चिम जो है, यानी आपका देखिए बिहार का ये वाला जो एरिया है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण ये हो गया और ये पश्चिम वाला जो है बंगाल की खाड़ी शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, यानी उत्तरी भाग जो है सबसे ज़्यादा नेपाल की वजह से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण क्या होता है उत्तरी बिहार में जो है बाढ़ से और दक्षिणी भाग में क्या होता है कुछ भाग सूखे से प्रभावित होता है। तो उत्तर ने क्या बाढ़ को प्रभावित किया, दक्षिण ने आपका सूखा से प्रभावित किया है। शीत ऋतु की अगर बात करें तो अगर इसका काल जो है मध्य अक्टूबर से लेकर फरवरी माह तक के लिए आपका ऋतु शीत ऋतु रहता है। मानसून लौटने के साथ आपको बिहार में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो आपका मानसून लौटने के बाद के साथ ही क्या होता है तो बिहार में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। बिहार में गंगा और आपका क्या है बिहार में दिसंबर और जनवरी माह में सर्वाधिक ठंडक वाला होता है। तो आपका बिहार में दिसंबर और जनवरी माह सर्वाधिक आपका क्या होता है ठंडा होता है 2 महीना, ठीक है। सर्वाधिक आपका ठंडा जिला गया है, ठीक है। गर्म भी है और ठंडा भी है, ठीक है ना।
आगे बताया जा रहा है कि जनवरी माह में भूमध्य सागर से यानी दिसंबर और जनवरी माह में भूमध्य रेखा से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी और मध्य बिहार यानी आपका ये वाला हिस्सा जो है बिहार का, तो ये वाला हिस्सा और आपका जो मध्य बिहार आपका हल्का बारिश होती है, ये वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, क्योंकि रबी फसल ठंडे में होती है ना, जैसे आपका क्या हो गया चना, गेहूँ, ये सब रबी फसल है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, अत्यधिक ठंड जो है बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार में कृषि जलवायु की बात करें तो बिहार में जो कृषि की दशाओं और आपका फसल वर्गीकरण के आधार पे कृषि जलवायु को जो है 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। दक्षिण बिहार के तीसरे वर्ग को जो है 2 उपवर्गों में क्या किया गया, विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें तो आप कृषि जलवायु से रिलेटेड, तो इसमें क्या बोला गया है, तो आपके कृषि की दशाओं और फसल वर्गीकरण के आधार पे कृषि जलवायु को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, और दक्षिणी बिहार के तीसरे भाग को जो है 2 उपवर्गों में बांटा गया है। तो दक्षिणी बिहार के आपको भागों को 3 वर्ग में भी आपको बांटा गया है, तीसरे वर्ग को जो है वो आपका 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है ना, उपवर्गों में भी। चलिए देख लेते हैं हम हमारा क्या बोला जा रहा है। ए जोन आपका 2 जोन ऐसे करके जोन 2 जोन 3 जोन आपका क्या है, तो ए बी में बांटा गया। तो देखिए जोन ए में जो है आपको ब्लू रंग का पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और क्या है मुजफ्फरपुर है। आपका जोन 2 में देखिए तो बताया जा रहा है किशनगंज, अररिया, गया, आपका पूर्णिया है, उसके अलावा सुपौल है, मधेपुरा है, सहरसा है, खगड़िया है, उसके बाद क्या है तो आपका क्या है कटिहार है। ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा जो है अगर बात करें, अभी बताया गया था ना कि दक्षिणी वाली हिस्से को जो है वो 2 उपवर्गों में और बांट दिया गया है, तो जोन 2 और जोन 3 का ए। ठीक है, तो ये इसको अलग भागों में बांटा गया है। ये तीनों है जोन 3 ही में, लेकिन आपका ए में आपका ए और बी कर दिया है। सबसे पहले तो आपका देखेंगे कि पश्चिम वाला जो है बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, पटना हो गया, नालंदा हो गया, जहानाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया और नवादा है। उसके अलावा जोन 3 में देखेंगे तो भागलपुर है, उसके अलावा आपका बांका है, मुंगेर है, लखीसराय है, उसके अलावा क्या है तो आपका जमुई है, और ये क्या है तो आपका देख सकते हैं शेखपुरा आपको नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए, और ये आप देख ही रहे होंगे कि ये आपका छोटा सा शिवहर है। देखिए जोन 1 में देखिए तो जोन 1 में कितने ज़िले हैं, तो 13 ज़िले हैं। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कौन कौन से, तो पश्चिम चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, उसके अलावा सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और आपका क्या होगा बेगूसराय हो गया, 13 ज़िले। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आपका जितना भी है जोन 2 में देखिए तो जोन 2 में कहा जा रहा है क्या कि आपका सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया और आपका मधेपुरा हो जाएगा। जोन 3 के ए पार्ट में जो है भागलपुर, बांका, उसके अलावा मुंगेर हो गया, यानी भागलपुर, बांका हो गया, मुंगेर हो गया, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय जोन 3 के आपका ए सेक्शन में आएगा। जोन 3 के आपका कितना है तो आपका बी सेक्शन में हो जाएगा 11। ठीक है, और जोन 3 के ए सेक्शन में 6 हो जाएगा, जोन 2 में 8 हो जाएगा। तो जोन 3 में आपका बी में तो देखिए बताया जा रहा है बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा आपका जोन 3 के 2 सेकेंड पार्ट में आएगा। ठीक है ना, बी में आएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों की विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी में जो है वो देखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या
कि कृषि जलवायु क्षेत्र को देखिए, तो कृषि जलवायु क्षेत्र में अगर बात करें तो जोन आपका 1 जिस पे आपका उत्तर पश्चिम वाला जो हिस्सा है, यानी ये वाला जो हिस्सा है, तो ये क्या है, तो इस क्षेत्र में औसत वर्षा जो है आपका 104 से लेकर 145 सेंटीमीटर तक होता है। क्या होता है, तो इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होता है। और यहाँ जो खादर की मिट्टी की प्रधानता होती है आपका उत्तर पश्चिम एरिया में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुख्य फसलें क्या है, तो मुख्य फसलें जो होती है गन्ना होती है उत्तर पश्चिम एरिया में, धान होता है, गेहूँ, अरहर और मक्का है। जोन 2 में देखेंगे तो उत्तर पूर्वी को देखेंगे, उत्तर पूरब वाला हिस्सा को, इस क्षेत्र में जो औसत आपका वर्षा 120 से लेकर के 140 सेंटीमीटर तक की होती है। कौन, तो उत्तर आपका क्या है, तो उत्तर ये वाला जो है आपका उत्तर पूर्व वाला, ये वाला, ये उत्तर पश्चिम है, ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। और ये क्या उत्तर हो गया पूरब, यहाँ वाला देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टोटल कितने हैं, तो आपके औसत वर्षा आपका 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। और मुख्य फसलें जो होती है आपका जोन 2 में उत्तर पूर्वी हिस्से में जूट हो गया, धान हो गया, चाय हो गया, मक्का हो गया, ठीक है। तो बारिश की वजह से होती है, इसकी वजह से उत्तर पूर्व में किशनगंज जैसे जानते हैं कि सबसे बारिश वाला एरिया है। आगे बताया जा रहा है कि जोन 3 को देखिए, दक्षिण आपका क्षेत्र को कवर किया गया है। तो ये आपका जो आपका क्या है, कैमूर और क्या रोहतास है। इस क्षेत्र में जो औसत वर्षा जो है आपको 95 से 115 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो औसत वर्षा जो है 95 से आपका 115 सेंटीमीटर तक होती है। यह जो है बांगर मिट्टी की प्रधानता होती है। तो आपका इधर जो होता है ये सब एरिया बांगर मिट्टी की प्रधानता है। और मुख्य फसलों की अगर दक्षिणी क्षेत्र में बात करें तो आपका क्या होगा, गेहूँ हो जाएगा, दाल, अरहर और चना आदि आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया आज, ठीक है ना, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।